हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। समुद्री तूफान टाउटे अब कमजोर पड़ गया है। इस तूफान के असर से अभी गुजरात से लेकर उत्तर भारत के बड़े इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं तूफान के चलते मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर नेवी और कोस्ट गार्ड एक बड़ा बचाव अभियान चला रहे हैं। बॉम्बे हाई में ओएनजीसी के 4 जहाज या तो डूब गए हैं या फिर लंगर टूटने से बह गए हैं। इनमें से एक जहाज में 261 लोग सवार थे। जहाज डूबने पर इन लोगों ने समंदर में छलांग लगा दी थी। अब इन्हें बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। भीषण तूफान, समंदर में फंसी जान, सबसे कठिन बचाव अभियान। बिकॉज अभी सेल बहुत ज़्यादा है, विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वो जो बार्ज है वो क्लोज टू कोस्ट में ग्राउंड हो रखा है। तो कोस्ट गार्ड ने अपना एयर बेस दमन से हेलीकॉप्टर्स चेतक को लॉन्च कर दिया है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं एंड कोस्ट गार्ड के 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स इन रोटेशन फ्लाई करके अब तक 43 लोगों को बाढ़ से उतार के सेफली बीच पे लैंड कर दिया है। समुद्री तूफान टाउटे अब मध्यम पड़ने लगा है। तूफानी लहरों की ताकत कम हुई है, लेकिन सुस्त पड़ने से पहले टाउटे ने भयंकर तबाही मचाई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के समुद्री इलाकों में इस वक्त पिछले 40 वर्षों का सबसे मुश्किल बचाव अभियान चल रहा है। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के बहादुरों की टोली समुद्र में तूफान की चपेट में आए लोगों को तलाशने और उन्हें सुरक्षित बचाने का एक ऐसा अभियान चला रही है जिसे नौसेना ने पिछले 4 दशकों का सबसे बड़ा नेचुरल चैलेंज करार दिया है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 years. मेरे पिछले 40 सालों के तजुर्बे में ये सब मुश्किल और चुनौती भरे बचाव अभियानों में से एक है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी भारतीय नौसेना के 4 जहाज मौके पर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। आईएनएस कोची, आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस तलवार और आईएनएस बेतवा। पिछले 20 घंटों से भी ज्यादा समय से ये लोग अंधेरे और चुनौती भरे मौसम के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों की तलाश और उनके बचाव के अभियान में जुटे हुए हैं। आज सुबह हमने P-8I विमान भी आईएनएस राजली से भेजा है, जिससे तलाश के अभियान को ताकत मिले। वो मुंबई में आईएनएस शिखरा के जरिए कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं। इन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है। मुख्य अभियान ओएनजीसी, एफकॉन और बजरी P-305 से जुड़ा है, जिसमें 261 लोग सवार थे। ये जहाज कल मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई में डूब गया था। About 60 kilometers away from Mumbai at 1900 hours yesterday, that is on the 17th of May in the evening. सबसे बड़ा बचाव अभियान चल रहा है मुंबई के समुद्र तट के करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बॉम्बे हाई में। यहां ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के लिए काम कर रही 3 बजरियां या छोटी नौकाएं और एक ड्रिलिंग शिप चक्रवात की चपेट में आ गई हैं। 17 मई को जिस समय अरब सागर में 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चल रही हैं, उस समय ओएनजीसी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही ये बजरियां या नौकाएं समंदर में ही थी। इन्होंने लंगर भी डाले हुए थे जिससे तूफानी हवाएं इन्हें बहा न ले जाएं। लेकिन कुदरत के आगे किसकी चली है। समंदर में बवंडर उठा तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। सर रात के 12 बजे मैं नाइट ड्यूटी पे था, तो नॉर्मली हम लोग नाइट में 2-3 लोग ही होते हैं, लेकिन जब ड्रैग होना शुरू हुआ एंकर, तो हमारे चीफ इंजीनियर ने हमारे डे वाले सीनियर लोगों को बुलाने के लिए कहा, तो सभी लोग आए। उसके बाद हम 4-5 लोग थे, तो एक तरफ एंकर का काम चल रहा था, दूसरी तरफ पानी चारों तरफ से घुस रहा था। इतना ज़्यादा हवा था, हमारे मेसरूम में पूरा पानी भर चुका था और ऊपर से और नीचे से इंजन में पानी भर रहा था। तो एक साइड हम लोग एंकर को देख रहे थे, दूसरे साइड हम लोग पानी निकालने में लगे हुए थे जहाज। इस वक्त आपकी क्या ड्यूटी थी वहाँ पर, किस जगह पे मौजूद थे आप? सर मैं दोनों जगह पे ही मौजूद था, क्योंकि हमारा एक बंदा हमेशा परमानेंट जहाँ कंट्रोल रूम है उसमें रहता है, और बाकी जो डे वाले हैं, तो डे वाले जो है डे में ड्यूटी किए हैं, तो ऑब्वियसली नाइट में थोड़ा आराम करेंगे तो सही रहेगा। तो मैं चारों तरफ भाग भाग के सब कुछ देख रहा था। कितने लोग उस समय मौजूद थे उस एकोमोडेशन शिप के ऊपर?
एकोमोडेशन शिप में लगभग 260 या 270 रहे होंगे। 270 लोग मौजूद थे। आपने ये बताया कि आपने जब पानी भरते हुए देखा, कब आपको लगा कि अब आपको कूद जाना चाहिए, कब आपको लगा कि अब आपको अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहनना चाहिए? सर लाइफ जैकेट तो हमने जब एंकर सब टूट गए सुबह 8 बजे, तो हमने एक पूरा वो कर दिया कि सभी लोग लाइफ जैकेट पहन लीजिए सबको, क्योंकि बाद कहीं भी किसी से भी टकरा सकता है जब वो फ्लो कर रहा है, तो सभी लोग पहने रहेंगे, कोई गिर भी गया तो बचा रहेगा। तो उसी समय से सब लोगों ने लाइफ जैकेट पहन ली। भारतीय तेल और गैस निगम ने जो बताया है उसके मुताबिक बॉम्बे हाई में ओएनजीसी के एक ऑयल ड्रिलिंग रिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रही 3 बजरियां और एक ड्रिल शिप के लंगर समुद्री हवाओं ने उखाड़ डाले। ये बजरियां ओएनजीसी के लिए काम कर रही कंपनी एफकॉन की थी, जो तेल के कुओं और रिफाइन करने का निर्माण कार्य कर रही थी। 17 मई की रात समुद्र में 6 से 8 मीटर ऊंची लहरें उठी। तूफान की गति करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बजरी नंबर P305 के लंगर भयंकर चक्रवात ने उखाड़ डाले, जिसके चलते ये जहाज लहरों के जोर से बहने लगा। बार्ज सपोर्ट सेक्शन 3 के लंगर भी उखड़ गए, ये भी बहने लगा। हालांकि इस जहाज को दूर जाने से रोक लिया गया। इसके अलावा GAL कंस्ट्रक्टर जहाज कोलाबा पॉइंट पर बहने लगा। कोस्ट गार्ड के जहाज इसकी मदद में जुटे हैं। तूफान के जोर से ओएनजीसी का ड्रिल शिप सागर भूषण का लंगर भी टूट गया और यह उत्तर की ओर बह चला। अब इन सभी जहाजों को बचाने का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को इन बजरियों से निकालकर सुरक्षित तट तक लाया गया है। इन लोगों ने हमसे चक्रवात के भीषण रूप का सामना करने के तजुर्बे साझा किए। चक्रवाती तूफान में जो P305 जहाज फंसा हुआ था, उसमें 250 से ज्यादा जो मजदूर और टेक्नीशियंस और जो दूसरे क्रू मेंबर्स थे जो ऑयल रिग में काम कर रहे थे, वो जूझ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कई लोग जूझने में सफल हुए तो कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लाइव इस पूरे इंसिडेंट्स को जिसने देखा, वो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हरियाणा के नरवाल जी। आप बताएं कि 12 घंटे आप पानी के अंदर रहे। 12 घंटे से ज्यादा रहा मैं। 2:30-3 बजे के बीच में मैं कूदा नीचे पानी में। रात को इस टाइम पे दोपहर में? हाँ, दोपहर में पूरा रात निकल गया, पूरा दिन निकल गया। फिर सुबह 9-10 बजे मेरे को उठाया गया, तो 24 ही घंटे लगा लो ना, थोड़ी कम होगी और क्या हुआ। तो दोपहर में आप जब चक्रवाती तूफान आया उस वक्त आप P305 पर कहाँ थे, कितने लोग आपके साथ थे और कैसे आप लोगों को पता चला कि ये जहाज डूबने वाला है? वो तो सभी को पता लगेगा ना, जहाज डूब रहा है। पानी बढ़ता जाएगा तो जहाज डूबेगा ना। पानी कब भरना शुरू हुआ था? पानी सुबह भरना शुरू हो गया था। कम से कम 9-10 घंटे जहाज टिका है उधर, मतलब डूबा नहीं। 9-10 घंटे बाद में डूबना शुरू हुआ। फिर पानी बढ़ता चला गया, फिर एकदम ही डूब गया। तो इतना बड़ा तूफान आने वाला है, इसकी कोई आहट नहीं थी। वहाँ पर इस अकोमोडेशन जहाज को खड़ा क्यों किया गया था? उसको वहाँ से हटाया क्यों? देखो, उसको वो तो कंपनी वाले ही बताएंगे ना किस लिए खड़ा किया है उधर, क्योंकि 250-300 आदमियों का जान है उधर, तो उधर खड़ा नहीं करना चाहिए था ना। मंजर तो समझ में ही नहीं आ रहा था कैसा। पूरा ऊंचाई आसमान को छू रही थी, लहरें पूरे बार्ज को छू रही थी। पूरे बार्ज पर के पानी जैसे इधर से उधर जा रहा था। तो आपको कब लगा कि आपको कूदना चाहिए? और आपके साथ हरियाणा के और भी लोग उस समय शामिल थे क्या? हरियाणा के हम 8-10 लोग थे, वो हम एक साथ में ही कूदा था उधर से। अच्छा, उस वक्त आपको घर की कैसे याद आ रही थी? कितना मेरे को घर की बहुत याद आ रही थी। भारतीय नौसेना ने समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4 जहाजों INS कोच्चि, INS कोलकाता, INS तलवार और INS बेतवा को लगाया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के कई सेंटर, जहाज और हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाने में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं हूं इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई के ऑफिस में और मेरे साथ हैं कमांडिंग ऑफिसर DIG PK शर्मा जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन कोस्ट गार्ड इस वक्त जो चला रहा है उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या स्टेटस है सर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का? ओके, तो आई विल टेल यू दैट ये जो ऑपरेशन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये महाराष्ट्र कोस्ट के अलॉन्ग साइड चल रहा है। सतपति करके एक जगह है, वहाँ से डाउन साउथ में एक वड्राई फिशिंग पोर्ट है, तो उसके पास में एक एकोमोडेशन बार जो कि ONGC के लिए काम करता है, MV गैल कंस्ट्रक्टर, दैट हैज़ गॉट ग्राउंडेड एट अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock टुडे बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन टॉटे विच वॉज देयर। तो उसके लिए कोस्ट गार्ड हैज़ स्वंग इनटू एक्शन राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। कल रात से ही हमारे कोस्ट गार्ड के शिप्स पोस्ट साइक्लोन सर्च एंड रेस्क्यू के लिए डिप्लॉय कर दिए गए थे। तो उसमें से एक कोस्ट गार्ड का एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सम्राट है, जो कि हमने एरिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। उस बार्ज के ऊपर 137 लोग हैं, 137 क्रू इज ऑलरेडी देयर।
कोस्ट गार्ड स्टेशन जो धानु है महाराष्ट्र का, वहाँ से ऑलरेडी एक एडवांस ग्राउंड टीम को डिस्पैच कर दिया गया है, जिसमें कि 11 लोग हैं एक ऑफिसर के निर्देश में। तो वो वहाँ पे जितने भी ये रेस्क्यू करे गए क्रू हैं, 43 क्रू, उनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली जो ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा है वो हमारे यहाँ मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई से हो रहा है, जो कि डायरेक्टली कमांडर कोस्ट गार्ड वेस्टर्न रीजन के अंडर में निगरानी में किया जा रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग ONGC से कांटेक्ट करके उनके कंसर्न्ड एजेंट को सतपथी पे डाइवर्ट कर रहे हैं, सो दैट वो वहाँ पे जाके अपने सारे लोगों को फॉर्मली टेक ओवर कर सकें। नेवी और कोस्ट गार्ड के मुताबिक सबसे मुश्किल बचाव अभियान है एफकॉन की बजरी P305 से लोगों को निकालने का। जब इस जहाज का लंगर टूटा तो इस पर 261 लोग सवार थे। इनमें से अब तक 180 लोगों को समुद्र से निकालकर तट तक पहुंचाया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। समुंदर के अंदर ऑपरेशन समुंदर P305 यहाँ पर चल रहा है और इस ऑपरेशन में नेवी के हेलीकॉप्टर एक के बाद एक, नेवी के जो पायलट्स हैं एक के बाद एक लगातार लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। अब तक करीब 180 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई है। लेकिन जैसे कि क्रू मेंबर से इंडिया टीवी लगातार बात कर रहा है, क्रू मेंबर्स का साफ तौर पर कहना है कि कई लोगों की इसमें डूबने से मौत की भी खबर है और ये जो लोग हैं इन्हें ढूंढने में, इनके सर्च करने में नेवी जुटी है, क्योंकि ये जो पूरा जहाज है वो इस शेप में पानी में डूब गया था और जो लोग ऊपर की तरफ से, इंजन रूम की तरफ से, वो जहाज के ऊपर से उन्होंने तीसरे फ्लोर से जंप किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कई लोगों को इसमें गंभीर चोटें आई, कुछ 15 घंटे पानी में रहे, कुछ 16 घंटे पानी में रहे और समुद्र के पानी में न खाने की वहाँ पर कोई सुविधा, न पीने के पानी की कोई सुविधा, लेकिन लोग भगवान को याद करते रहे, अपने घर वालों को याद करते रहे और नेवी के ये देवदूत जो है उनके रेस्क्यू में यहाँ पर आए और देवदूत ने इन्हें यहाँ पर अब रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाना शुरू किया है। जिस समय चक्रवात ने हमला बोला तो जहाज में चारों तरफ से पानी भरने लगा। लहरों के प्रेशर से जहाज डूबने लगा। इंजन रूम में पानी घुस आया क्योंकि लहरें बहुत तेज थीं। हवा का बहाव इतना था कि जहाज टिक ही नहीं पा रहा था। करीब 3 बजे जब जहाज एक तरफ से झुकने लगा तो एक एक कर जहाज में मौजूद 261 लोग पानी में छलांग मारने लगे, जिससे डूबते जहाज से खुद को बचा सके। 3 मंजिला जहाज से कूदने पर किसी का सिर फूटा तो किसी के हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो गया। तट से इतनी दूर उस वक्त कोई मददगार नहीं था। जहाज ऐसा सिंक हो रहा था कि कुछ लोग कूदने से पहले ही गिर जा रहे थे और लोहे पे गिर रहे थे, उसके बाद उनकी तुरंत जान खत्म हो जा रही थी। कितने लोगों की जान खत्म होते देखी आपने अपने? मैंने कम से कम 2 लोगों को तो देखा ही। 2 लोगों को? एक बंदा मेरे ऊपर गिरने वाला था तो मैं साइड हो गया, वो मेरे नीचे गिरा और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ टूट गया होगा उसका, लेकिन मेरे पास देखने का टाइम नहीं था क्योंकि बहुत अजीब तरीके से बाज पलटी मार रहा था और हमको जल्दी से जल्दी कूद के बाहर से दूर भागना था, इसलिए हम लोग कूद गए लगभग 3 फ्लोर ऊपर से। 3 फ्लोर के ऊपर से आप नीचे कूदे? जी। 3 फ्लोर से कूदने के बाद आपको चोट कहाँ लगी? सर उस समय चोट तो नहीं लगी, लेकिन सांस लेने बहुत दिक्कत हुई क्योंकि पानी में ज्यादातर हम लोग ट्रेंड होते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।